नाज़रीन, भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और तगड़ी इकॉनमी बनने के ख्वाब देख रहा था, उन ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया गया है। उनके सबसे बड़े एलाय, उनके सबसे बड़े पार्टनर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसने भारत को बहुत बड़ा अपसेट दिया है। उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर अमेरिका भी उनके साथ ऐसे इक़दामात कर सकता है, ऐसे फैसले ले सकता है जो कि भारत की मईशत को नाज़रीन गिरा कर रख देगा। कौन से फैसले लिए गए हैं? सबसे पहले तो वहां पर आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की जो बातें की जा रही थी उसके ऊपर जो है पाबंदी आयद की जाती है कि कोई आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के अंदर नहीं लगेगा। अब दूसरी बड़ी ऐसी खबर आई है जिससे भारत में परेशानी जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है उनकी परेशानियों में। इसके बाद नाज़रीन, दुनिया के अमीर तरीन शख्स की बातें होती है, एलन मस्क की बातें होती हैं जिन्होंने एक अपसेट दिया भारत को। उसके साथ साथ अब भारत के अमीर तरीन शख्स की भी हम बात करेंगे जिनके ऊपर कुछ केसेस फाइल होना शुरू हो चुके हैं। एक मुतनाज़िर शख्सियत वो बन चुके हैं और उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाई जाएंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, भारतीय एयरफोर्स से आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं और मोदी के सामने ये बात रखी जा रही है, एक सिंपल स्टेटमेंट, कि हमारी साख को बहाल किया जाए। हम पर जो कीचड़ उछाला गया था उसको किसी तरीके से भी करके साफ किया जाए। उस कीचड़ को साफ करने के लिए भारत जो प्लानिंग कर रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ उस प्लानिंग से निमटने के लिए नाज़रीन, बांग्लादेश की सरहदों पर एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। तुर्किया भी अब बांग्लादेश के साथ मिलकर कुछ अहम प्लानिंग्स कर रहा है जिससे भारत को अपसेट मिल सकता है मुस्तकबिल में अगर उन्होंने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। नाज़रीन, ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर डेवलपमेंट्स आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो आईफोन के सीईओ हैं, आईफोन एप्पल कंपनी जो है उनके सीईओ टिम कुक को ये कहा था कि वो प्लांट नहीं लगा सकते, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के अंदर। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप भारत का क्यों सोच रहे हैं, आप अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। और नाज़रीन, ये हर मुल्क की कोशिश होती है कि उनके मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे क्योंकि इससे जॉब्स प्रोड्यूस होंगी, आपकी इकोनॉमी, आपकी मईशत जो है वो मजबूत होगी। लिहाजा भारत को सबसे पहली जो ये सेटबैक का सामना करना पड़ा, दैट वाज दिस डिसीजन बाय डोनाल्ड ट्रंप कि आईफोन की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत के अंदर नहीं लगेगी, इंडिया में कभी भी नहीं लगेगी। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पूरी दुनिया के अंदर तेजी से मार्केट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाती चली जा रही है। और टेस्ला के बानी और एक्स के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने एक प्लान सोचा था, कुछ बातें सोची थी, कुछ प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट्स के हवाले से, जिनके अंदर एक ये भी था कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आयद करेंगे। कहाँ पर आयद करेंगे? भारत के अंदर उसको बनाएंगे। लिहाजा नाज़रीन, उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई और उनको भी इजाजत नहीं दी गई कि वो भारत के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। लिहाजा नाज़रीन, भारत जो है वो अब सिफारती सतह पर नाकामी के बाद, ये जो जंग हुई थी उसमें भी नाकामी के बाद, अब उनकी जो मईशत को एक तगड़ा करने का ख्वाब था वो भी आहिस्ता आहिस्ता टूटता चला जा रहा है। उनकी साख बहाल करने की जो कोशिश थी वो इंतहाई जो है वो एक मुश्किल जिम्मेदारी अब हो चुकी है और उनसे ये जिम्मेदारी जो है अदा नहीं हो पाएगी। ये मुश्किल काम इंतहाई बन चुका है कि वो किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने अपनी इमेज को बहाल करे। नाज़रीन, उसके बाद अहम डेवलपमेंट्स कुछ ये भी आ रही थी कि भारत को यहाँ पर तो शिकस्त हो गई, हर जगह पर उनको हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नाज़रीन, भारत जो है अब कोई मिस एडवेंचर की सोच सकता है अपनी साख को बहाल करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन कि वो बांग्लादेश पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कोई ना कोई अटैक करने की सोच सकता है। उससे पहले नाज़रीन, जरूरी बात यह भी है कि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स जो है एलन मस्क, उन्होंने कंपनी बनाने का एक ख्वाब सोचा था और इस हवाले से मुलाकात भी हुई थी उनकी नरेंद्र मोदी से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ठप्पा लगा दिया और कहा कि बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर भारत के अमीर तरीन शख्स की बात करें तो एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन अडानी, उन पर भी केसेस जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं, कुछ केसेस उन पर आयद कर लिए गए हैं। दैट इज बिकॉज वो इन्वॉल्व थे, किस चीज में इन्वॉल्व थे नाज़रीन? वो ईरान से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG स्मगल करने के इल्जाम में उन पर
जो है एक ये डिसीजन लिया गया है कि उनको जो है मुख्तलिफ केसेस का सामना करना पड़ेगा, उन पर सैंक्शंस जो है वो आयद की गई हैं। एक रिपोर्ट शाये की गई जिसमें तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं और ईरान के साथ कुछ ऐसी ट्रेड्स की गई हैं जो कि यूएस की जानिब से जिन पर सैंक्शंस लगाई गई थी। लिहाजा अब भारत की ये अरबपति शख्सियात जो हैं भारत की, वो भी अब टारगेट पर आ चुकी हैं, रडार में आ चुकी है यूएस की, क्योंकि यूएस ने पहले ही पाबंदियां लगा दी कि इनके अंदर जो है भारत में कंपनीज नहीं बनेंगी। लिहाजा भारत की जो ऐसी रिच पर्सनालिटीज हैं, जो ऐसे लोग हैं, अमीर तरीन लोग हैं, अगर वो भी ऐसी हरकतें करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर उनके लिए जो है मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती हैं, मजीद उन पर सैंक्शंस आयद की जा सकती हैं। तो नाज़रीन, अडानी ग्रुप की जानिब से तो ये कहा गया कि एक यूजलेस रिपोर्ट है, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया और द इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिज्म ऑफ करेज, उन्होंने पूरी एक तफसीली रिपोर्ट शाये की है जिसके अंदर तमाम तरह चीज़ें जो हैं बताई गई हैं और जो जो उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उनके मुतालिक भी बताया गया। नाज़रीन, इसके बाद बात करें, हमने आपको बताया था कि भारत अपनी साख को बहाल करने की कोशिश करेगा। एंड हाउ विल दे डू इट? वो कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकते हैं। मिस एडवेंचर अगर उन्होंने किया तो कहां पर वो करेगा? सिलीगुड़ी कॉरिडोर में करेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अगर उन्होंने कोई मिस एडवेंचर किया तो नाज़रीन वहां पर तकरीबन कुछ ही फासले पर चाइना ने अपनी एयरबेस बनाने का जो है एक प्लानिंग की है, सोचा है, और फिर वहां पर मुश्तरका एयरबेस का कयाम भी था, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का और चाइना का। लिहाजा इसी तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब करीब भारत ने अपना S-400 डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया, मिसाइल्स नस्ब कर दिए, ताकि वहां पर जो है क्योंकि ये चिकन नेक तस्वुर किए जाते हैं वो उन 7 रियासतों की जो कि भारत से कंप्लीटली जो है डिफरेंट है। सिर्फ ये 20 से 25 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि उन रियासतों को अलहदा करता है पूरे भारत से, और फिर वो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है उनके इर्द गिर्द लैंडलॉक्ड एरिया है। चाइना है एक तरफ भूटान है, एक तरफ बांग्लादेश है, तो ये लैंडलॉक्ड एरिया, और एक तरफ 20-25 किलोमीटर का ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। लिहाजा नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि वहां पर अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है तो फिर बांग्लादेश जो है उन पर अटैक्स भी किए जा सकते हैं बांग्लादेशी लोगों पर, क्योंकि उनके पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ जो दिफाई मुआहिदे हुए हैं, जो ताल्लुकात बेहतर होते चले जाने हैं, वो भारत के लिए एक खतरे की घंटी, एक अलार्मिंग सिचुएशन खड़ी कर सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन दे माइट डू समथिंग इन द फ्यूचर, इंडियन फोर्सेस। नाज़रीन, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने आपको जो बात बताई, गौरतलब बात यह है कि तुर्किया भी अब बांग्लादेश के साथ जो मुख्तलिफ यादाश्तों पर, मफाहिमत की यादाश्तों पर, डिफेंस के MOUs पर जो है वो दस्तखत कर रहे हैं, और एक बड़ा अहम मुआहिदा जो है वो सामने है जिसके अंदर तुर्किया जो है, उनके वफद ने बांग्लादेश का दौरा किया और बांग्लादेशी वफद ने भी फिर तुर्किया का दौरा किया। और नाज़रीन, आपको हम ये बताते चलें कि वहाँ पर जो है एक वेपन इंडस्ट्री बनाने का जो है वो फैसला किया गया तुर्की की जानिब से। असलहा फैक्ट्री के क़याम पर जो है वो गौर किया जा रहा है, और ये कहाँ पर? चट्टूग्राम और नारायणगंज में असलहा फैक्ट्री का जो मनसूबा है ये सामने आया है, और इसमें इतलात ये मिल रही है कि यहाँ पर जो है फैक्ट्रियाँ, इन तमाम तर फैक्ट्रीज को कायम किया जाएगा, असलहा बनाने वाली फैक्ट्रीज को, और इसी हवाले से जो है वो दौरे भी करवाए गए हैं तुर्की हुकूमत ने बांग्लादेशी वफ्द को, और ऐसी खुफिया असलहा सिस्टम्स के बारे में जो है वो उनको इंफॉर्मेशन दी है कि दे वर वेरी इंस्पायर्ड बाय द टर्किश मिलिट्री एंड देयर डिफेंस सिस्टम्स, और जिसके अंदर टेस्टिंग सेंटर्स थे, मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी गई, और जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं सारी तुर्की की डिफेंस और उनकी फोर्सेस, इन तमाम तर चीज़ों को उस पर ब्रीफिंग दी गई। तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर बांग्लादेशी पीपल and for the Bangladeshi government. That's the reason they are saying that we might be looking at this and we might consider it. ये जो तुर्किया की जानिब से एक असलहा की फैक्ट्री बनाने पर जो है वो जोर दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि खित्ते के अंदर हो रही हैं, और खित्ते की सूरत हाल को जो है वो तब्दील भी कर सकती है। आने वाले दिनों में हमें डायनामिक्स जो है वो तेज़ होते हुए दिखाई देंगे, पावर डायनामिक्स हमें दिखाई देंगे, फिर उसके अंदर हमें जो है वो पावर का शिफ्ट भी एक नजर आता हुआ जो है वो दिखाई देगा। और तुर्किया से जो है वो पहले भी दिफाई खरीदारी कर चुका है बांग्लादेश, और जो वेपन्स खरीदे थे उसके अंदर बड़े जबरदस्त जो है वो तोपें मौजूद थी, बाउंटर्स तोपें ये कहा जाता है उनके अंदर मौजूद थी, ड्रोन्स मौजूद थे, और फिर लाइट टैंक जो है ये खरीदने का इरादा भी रखता है। नाज़रीन, रॉकेट सिस्टम्स भी जो है वो खरीदने का इरादा रखते हैं। तो ये तमाम तरह ऐसी चीजें हैं जो कि ये चाहता है बांग्लादेश के वो तुर्किया से खरीदे, और वो बिल्कुल जो है वो तैयार बैठे
हुए हैं, बांग्लादेश और तुर्की के दरमियान हालात बेहतर हो रहे हैं, हालात ठीक हो रहे हैं और भारत के अंदर से आवाजें नाज़रीन उठना शुरू हो चुकी हैं। राफेल कंट्रोवर्सी जो थी उस पर भारतीय एयरफोर्स खुद आवाजें उठा रही है और कह रही है कि मोदी से कि खुदारा हमारी जो इमेज ये जो खराब हुई है, हमारी जो इमेज को आपने बर्बाद कर दी है, इसको बहाल करने की कोशिश करें, इसको ठीक करने की कोशिश करें। नाज़रीन ये सब कुछ जो है इसलिए हाइप दोबारा से क्रिएट कर रहा है क्योंकि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जानिब से अनिल चौहान की जानिब से जब शंग्रीला डायलॉग पर ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू दिया गया, उसके अंदर कहा गया था कि हाँ हमने राफेल तैयारे, हमने जेट्स जो है वो खोए हैं, वो नुकसान हुआ है, लेकिन इट डजंट मैटर कि नुकसान क्या हुआ है, ये मैटर करता है कि नुकसान क्यों हुआ। हमने फिर नुकसान को जो है वो ठीक करने की कोशिश की और 48 घंटे में फिर हमने रिस्पॉन्ड बैक भी किया। अब ये कहा जा रहा है कि अवाम से जो है हकायक छुपाए गए, किसकी जानिब से? गोदी मीडिया की जानिब से और मोदी सरकार की जानिब से। अब वो हकायक क्यों छुपाए गए थे उसका किसी को इल्म नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं, आप जानते हैं कि मोदी सरकार जो है कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करती, अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करती। तो अब उनकी एयरफोर्स इस चीज़ को, इंडियन एयरफोर्स कह रही है कि भाई हमारी ये जो इमेज आपने ख़राब की है, ये जितना भी लॉस हुआ है हमारा, पाकिस्तान का जितना लॉस हुआ है, इसको मीडिया पर लाया जाए, मंजर आम पर तो लाया जाए, ताकि कुछ फैक्ट जो है वो आवाम तक पहुंचे। हम सिर्फ प्रोपेगेंडे पर बातें तो नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रीजन दे आर स्टिल बैशिंग मोदी गवर्नमेंट। लेकिन सवाल वहीं पर खड़ा है कि क्या मोदी सरकार खुद इस बात को तस्लीम करेगी या फिर नहीं? जवाब आप भी जानते हैं, जवाब हम भी जानते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।